राधागढ़ ख्याल है क्या? पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो तीनों लोगों के जो राजा लोग होते हैं, इंद्र लोग होते हैं, कि वे सब भी अपनी इंद्रियों के कारण से इंद्रियों के विषयों में रमते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी दुखी है, इंद्रियों की वजह से दुखी होते हैं और उस दुख को सहन ना कर पाने के कारण इन विषयों में रमण करते हैं। ठीक है, और उसमें अपने इंद्रियों की जो दुख की जो चल रही है परंपरा, उसे थोड़ा शांत करने के लिए विषयों में रमते हैं और अपने आप को सुखी मानते हैं, है ना। दूसरा यहाँ पर बोला था कि जिन्हें विषयों में रति है उन्हें दुख स्वाभाविक जानो, क्योंकि यदि वे दुखी ना हो तो उनका विषयों में व्यापार ना, है ना। कि भैया दवाई कौन लगाएगा? जिसके दर्द होगा। भाई दवाई कौन खाएगा? जो बीमार होगा, है ना। अब कोई अच्छा वाला आदमी कि जी मैं कमर में कुछ मल लूं, बाम मल लूं, क्यों जी दर्द है कि नहीं? वो मल लेते हैं, हमने भी मल। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा कोई कम बुद्धि वाला भी करे, है ना। तो जो इलाज ढूंढता है मतलब कोई ना कोई बीमारी जरूर है भाई। यदि इलाज ढूंढ रहे हैं, यदि कोई किसी दुख का निवारण करना चाह रहे हैं, तो दुख का उसी का ही तो निवारण करेंगे। तो विषयों में यदि रति है, रति मतलब पसंद है, विषय भोगों में, जो दुनियादारी चीजों में कह लो, इंद्रियों के विषय भोगों में जिन्हें लगना अच्छा लगता है, तो उन्हें दुख था इसलिए उन्हें लगना अच्छा लगता। समझ में? क्योंकि दुखी ना हो तो उनका विषयों में व्यापार मतलब उनमें काम ना, उनके प्रति राग द्वेष रति ये सब चीजें ना हो। अब दुखी थे तो उन विषयों में जाकर सर्वसार। समझ में आया? हाँ, अच्छा। हम रेल में चला गए थे तो रेल को गाँव में चले रहा, आपको भी डालने वाला सोमा में चल रहा था। अच्छा। तो कहते थे सोमा ले लो, इससे आप ठीक हो जाएंगे। तो जितने बैठ रहे कहते मेरी में डाल दे, मेरी में डाल दे, मेरी में डाल दे, मेरी में डाल दे। तो सब सोमा में डलवाए थे और बाम में डलवाए थे। उनका कुछ सिविल का थोड़ा बहुत नहीं माने। बस तो उसे हम कह देंगे कम बुद्धि की वो देन है भाई। देखा देखी कर दिया। और उसमें भी देखो बिल्कुल जो सही समझदार जो कम बुद्धि है ना, वो भी तो दुखी है। बिल्कुल आपकी बात सही है, देखा देखी भी लोग करते हैं, पर वहां पर भी उसमें बुद्धि ही है। ट्रेन में है, खाली बैठे हैं, मान लो दिन भर का परेशान आदमी काम से थका हारा जा रहा है, अपने दूसरे शहर में काम करने आ रहा है, अपने गांव लौट रहा है, वो सोच रहा है ठीक है कुछ अपना मन बदल लो, ये फ्री में लगा देगा। देखो उसमें बात क्या रहेगी दुख की, कि जी जीव दुखी था इसलिए वो कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को लगाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो खाली बैठे होते हैं ना, कई लोगों का ऐसा रहता है कि हम खाली नहीं बैठ सकते। अगर खाली बैठे तो हमारा सर दर्द होने लगता है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, हमें तो कुछ ना कुछ काम चाहिए, है ना। क्योंकि खाली बैठ के क्या दिक्कत क्या है, क्या परेशानी? लेकिन कि जिंदगी भर जिस व्यक्ति ने काम करा है और यदि काम करने की हालत ना हो शरीर की, तब तो सोचेगा मैं कुछ कर लूं। क्यों? खाली जो जिंदगी में नहीं बैठा वो बुढ़ापे में आके कहाँ बैठा, या फिर बीमारी में आके खाली कैसे बैठेगा, जिसने जिंदगी भर काम ही काम किया है दिन से। तो खाली बैठना नहीं सरता। क्यों? क्योंकि वो दुख सताता है कि कुछ नहीं हो रहा, खाली बैठे हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल आ रहा, उल्टे सीधे सुन, तो क्या सोचते कि कहीं दिमाग को लगा लो, कहीं अपना टाइम पास कर लो, अपना दिमाग का ध्यान वहां से भटक के कहीं काम में लग जाए, कुछ हम प्रोडक्टिव कर ले, कि मतलब 100 तमाम चीजें हैं इसमें कह लो, कुछ किसी के भी नाम पर कि खाली नहीं बैठना चाहते, है ना। और देखो खाली बैठने से खाली बैठना नहीं कि और चीजों से समय बचाकर अपना धर्म आदि में लगाना। जैसे होता है ना कि ये हमारा टाइम पास नहीं होता, हमारा हम दिन भर खाली रहते, समय नहीं लगता। अब कोई बोले किसी धर्म कर, पढ़ो जिन्होंने कुछ बोले ऐसे कर, है ना, तो वो बोले नहीं वो तो हम पढ़ लेते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, पढ़ लेते हैं, कर लेते हैं। अरे तो जब खाली तब भी पढ़ो कि नहीं इतना मन नहीं लगता पढ़ने,
जो दिमाग है ना, जो इंद्रियों के जो दुख है, तो दिमाग में बोलो, दिमाग को दिमाग ना समझ के मन समझना, ठीक है? दिमाग बोलूंगा उसे मन इंद्रिय समझना, मन है वो, आपका मन कुछ ना कुछ मांग रहा है बार बार, आपकी इंद्रियां कुछ ना कुछ मांग रही है बार बार। जो आप अब देखो वही बात है, क्योंकि जो इंद्रियों का व्यापार है, विषयों में लगेगा तो मजा आएगा, उसे धर्म में मजा नहीं आएगा। इंद्रियों की जो रति होती है उससे धर्म में मजा नहीं आता, आ भी नहीं सकता धर्म, क्योंकि धर्म में कोई ऐसे इंद्रियों की व्यापार वाली बात नहीं है, इंद्रियों की रति अरति वाली चीज नहीं है। हाँ, वो भाई इंद्रियों से जानना देखना किया है ना, से तो उसी की पड़ती है। धर्म में वो पूर्ति नहीं होती, वो मतलब वो इंद्रियों का आनंद पूरा होते हुए नहीं दिखता धर्म में। यहाँ तो अलौकिक सुख है, उसकी खबर ही नहीं, सो वो दुखदायी दिखता है। क्या में तो विषयों में रति है, जिनके भी विषयों में रति है, मतलब इंद्रियों से वो सुख की प्राप्ति करना चाह रहे हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि दुख था, उन्हीं इंद्रियों का दुख था, इसलिए उन विषयों में वे उन इंद्रियों को फंसाते हैं। चलो देखो, इसका हम टीका से अर्थ पढ़ते हैं, बहुत इसमें बहुत विशेष अर्थ दिया है, थोड़ा अपन ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। बहुत सामान्य कथन बोला है ये, देखो क्या बोला, फिर से पढ़ो। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में, अब भैया जगत का सब कुछ तो वे जानते नहीं है, छद्मस्त जी का विचार, ठीक है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान केवली वाला ज्ञान तो है, उतनी शक्ति है। प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव में परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले, कैसा भैया? क्षयोपशम ज्ञान कमजोर है, परोक्ष। तो इन प्राणियों को परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री देखी जाती है। अब जिस मतलब भाई देखो, संसार के जीवों ने इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञान जाना है, इंद्रियों से ही जानना है, उन्हें पता है कि इंद्रियों से ही जाना जा सकता है, तो उसमें ही जो आनंद लिया, उसी में ही जो रस लिया, उससे ही मैत्री देखी जाती है। मैत्री मतलब कि मैं इसी के व्यापार में ही लगा रहूं, मैत्री मतलब कि मैं इसी में ही अपना समय लगाऊं, इसी में ही चलता रहे मेरा, है ना? तो उनकी भाई उन्हीं इंद्रियों में ही उनका जो क्या बोले आसक्ति है, राग है, इंद्रियों से ही जो आसक्ति है, राग है, सबका अपने इंद्रियों से ही देखे जाते हैं, ठीक है? इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त, क्या बोला? इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी काल अग्नि ने ग्रास बना लिया है। क्या बोला? ग्रास बना लिया होगा, ग्रास बना लिया था, खा गई ग्रास बना, जैसे एक और एक ग्रास बोलते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बताया जो जीव इन इंद्रियों के चक्कर में फंसा है, उस जीव को ग्रास बना लिया, मतलब खा गई। कौन खा गई? कि महामोह रूपी कालाग्नि, मतलब महामोह, कालाग्नि से यहाँ पर मतलब एक वो ऐसा भौकाल जो बोलते हैं ना, वो नहीं है तो वो वाला, मैं वही तो कह रहा हूँ, सुनो महामोह रूपी काल, ठीक है? यहाँ पर काल मतलब समय वाले काल को पूरा नहीं बताया, क्योंकि जीव तो ना दिए ना, काल से जीव को दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पर दुख रूपी है महामोह, महामोह रूपी कालाग्नि, कालाग्नि मतलब जैसा कोई बहुत बड़ा कोई चंडाल, कोई बहुत बड़ा कोई प्रकोप, बहुत दुखदाई किसी के ऊपर कोई साया, इस तरह ऐसे कल्पना में दिखाया है। तो महामोह रूपी कालाग्नि इस जीव को खा गई, ग्रास बना लिया, उसका कौर बना के खा गई। कैसे? कि उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह, कि उनका ऐसे मोह का उदय है। अब वो मोह क्या करता है? उदय में आता है और इस जीव को पूरा चबा जाता है, पूरा निगल जाता है। ये अब देखो कैसे नहीं, अब देखो ये कितना समझ में है कि मोह के कारण से यह जीव इन इंद्रियों के विषय व्यापार में फंस सकते हैं। इसलिए उन्हें तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है।
क्या बोला कि अब जैसे महामोह है, इसने जीव को बहुत बांध दिया, दुखी कर दिया। अब इस जीव के जितना ये दुखी हो रहा है उतनी इसकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। अब इच्छा भी क्या कि ये दुख ना हो, मूल इच्छा तो इतनी सी है, कितनी सी है कि ये दुख ना, इतनी मेन इच्छा तो सब जीवों की अगर सारी इच्छाओं का निचोड़ निकाले तो क्या निकलेगा कि भैया हम दुखी ना हो और सुखी हो, है ना। तो हाँ हाँ भाई, सुख चाहते हैं, दुख ना, दुख से डरते हैं। तो यहाँ बोला कि जैसे तप्त लोहे का गोला है वो कैसा होता है, उसे मतलब वो प्यासा, यहाँ पर लिखा है तप्त लोहे के गोले की भांति अत्यंत तृष्णा, कि बहुत उसकी प्यास होती है। अब लोहा कौन सा प्यासा होता है, कि जब गर्म बिल्कुल एक लोहे के गोले को बिल्कुल गर्म करके सुरख लाल कर दे और उसे तुरंत पानी में डाल दो, तो अब असल में तो वो पानी पी नहीं रहा भाई, लोहा तो पिंड है, उसमें तो पानी प्रवेश कर नहीं रहा, लेकिन उस अग्नि से पानी एकदम से उबल के भाप बन जाते उसके आसपास, और वो ऐसे भाप बना, वो निकला, फिर जो और पानी था वो पास आया, वो भाप बन के निकल गया, फिर और पानी था वो पास, तो पानी बार बार उसकी तरफ जाता है और देखने में ऐसा लगता है कि सारा पानी पी गया, है ना। और जितना ज्यादा गर्म होगा उतनी तेजी से उसकी तरफ पानी ऐसे जाता है। तो जैसे लोहे में बहुत ऐसे छूते ही ऐसा लगता है भाई कि सारा पानी खत्म हो गया, एकदम से इतना प्यासा था कि छूते ही पानी सारा उड़ गया। तो ऐसे ये जीव इस महामोह के चक्कर में बहुत तृष्णावंत हो जाते हैं, अत्यंत तृष्णा उत्पन्न होती है। ये जो बीजरस लिया है ऊपर, हाँ, तो बीजरस तो एक आत्मा का होता है, ये हाँ होता है, बीजरस को नीचे मन को धो दे, तो इससे तो बढ़िया बीजरस के कहते हैं, उद्गल को क्या कहते हैं, आपकी जीव क्या कहते हैं। बिल्कुल, अब देखो बहुत सही बोला आपने कि यहाँ बोला कि निज रस तो वही आत्मा के लिए क्या कहेंगे, आत्मा का रस है। यहाँ निज रस देखो उससे आगे पीछे पढ़ेंगे कि परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस, मतलब कि जैसे एक शुद्धोपयोगी जीव को आत्मा के प्रति निज रस है ना, ऐसे इस मोही जीव को इंद्रियों के विषयों के प्रति उतना ही निज रस है। समझ में? निज रस की ही बात बस यहाँ पर उल्टा है, उतना दुखी है जितना शुद्धोपयोगी आत्मा में रस मानते हैं, उतना ये जीव दुख से पीड़ित होकर इंद्रियों के विषयों में उतना रस मानता है, उसमें ऐसा तल्लीन होता है भैया ये मैं इनका बस बिल्कुल एक हूं। इसलिए निज रस जैसा भारी शब्द यहाँ पर लिखी है, उद्गल बोलते वो उसमें इतना वजन नहीं आता, उतना मजा नहीं आता, बोलिए निज रस बोला तो तल्लीनता दिखी कि कितना परद्रव्य को एक में होकर बनता है। ख्याल में है ना। अच्छा देखो, अब अत्यंत ये जीव तृष्णावंत हो गया, तृष्णा वाला ये जीव मतलब इच्छा वाला ये जीव हुआ, उस दुख के वेग को सहन ना कर सकने के कारण, क्या बोला, उस दुख के वेग को, भाई दुख का एक ऐसा पूरा एक तूफान सा आया कि हर तरफ से दुख ने उस जीव को ढक लिया, जकड़ लिया, पकड़ लिया, बिल्कुल उसे अपने अंदर घुमा के उछाल दिया बिल्कुल हवा में, ठीक है। उस वेग को सहन ना कर सकने के कारण उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान, उन्हें मतलब कि जो इंद्रियों के विषय, इंद्रिय के विषय को व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। समझ में आया? समझ में नहीं आया कि जैसे भाई इसका कषाय के लिए उदाहरण लेते ना, रस्सी से जी एक आदमी को लिया, रस्सी से बहुत कैड़ा बहुत टाइट बांध दिया, बिल्कुल उसके हाथ पैर नीले पड़ गए, इतना टाइट बांध दिया, उसकी गर्दन मोड़ दी बहुत, और फिर आप मतलब 10 सेकंड 1 मिनट बाद जाओ सारी रस्सी हल्की सी ढीली कर दो, लेकिन बांधे रखो उसे, ठीक है। व्यक्ति तो बंधा है, लेकिन अब रस्सी की थोड़ी ढील देगी तो उसे कैसा अनुभव होगा, चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, है ना। तो क्या वो दुखी नहीं है, क्या है ना, कि दुख कम हो गया, ऐसा एक सुखाभास है,
ठीक है, जैसे जो लोग नशे करते हैं, ठीक है, आप लोगों में से तो कोई मतलब नहीं है ना, तो देखो कल्पना में ही सोचो, जो जीव नशे करते हैं, शराब आदि सेवन करते हैं, ऐसे मादक वस्तु, ठीक है, तो इन सब में जैसे क्या होता है, क्यों ये सब इनका सेवन होता है नशीली पदार्थों का, कि जीवन से मान लो बहुत दुखी है, या फिर जीवन में नहीं, छोटी सी चीज से दुखी, बड़ी चीज से दुखी, तो वो क्या सोचते हैं कि ऐसा नशीली वस्तुओं का सेवन करूं, नशा हो जाएगा, तो उस समय में क्या होता है, बस सारी वो जो दुख की बात है वो सब दिमाग से खत्म हो जाती है, दब जाती है, उन चीजों को भूल जाते हैं, या फिर कहो याद तो रहती है, लेकिन दिमाग इतना वो ऐसा नशे में ऐसा पागल हो जाता है कि वो उस समय उसे होश नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या चल रहा है, दुख है कि नहीं है। अब बताओ, नशे में पड़ा व्यक्ति दुखी है कि नहीं है? दुखी तो है, लेकिन उससे पूछो भाई कोई दिक्कत कि नहीं, सब बढ़िया, तो दुखी तो हो रहा है। ये तो सारे ही हैं, किसी से अभी पूछे आपसे ही क्या कैसे सही है, नहीं समझो, जैसे एक ये तो ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, किसी से पूछो सबके जीवन में दुख हो, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक मैं वैसे कह रहा हूँ कि इस दुख के प्रतिकार में, जैसे वो जीव नशे में पड़ गया, तो नशे में पड़कर वो जीव सुखी हो गया क्या? कि किसी भी कीमत पे नहीं होकर उससे पूछो, वो अपने आप को पूरा सुखी मान ले। जैसे हमसे पूछो ये सुखी की दुखी, तो हम तो कहेंगे हम सुखी, उससे पूछो भाई कोई दिक्कत कि नहीं, कि वो अनुभव भी ऐसे ही कर लेगा उस समय में। क्यों? इतना ज्यादा उसका जो दिमाग है वो चले गया, ज्ञान उसका बिल्कुल इतना शून्य पड़ गया, वो अपना दुख भूल गया उस समय। समझ में? तो ऐसे ही जब ये जो दुख का वेग सताता है, तो ऐसे जैसे नशा होता है कि शराब का जैसे जिस जीव को नशा है, तो वो उठते सोते जागते बैठते घूमते फिरते हर समय इसी में ही पड़ा रहता है नशे। ऐसे ही ये जीव इन रम्य विषयों के प्रति भागता है, दौड़ता है, बिल्कुल उसी नशे की, जैसे किसी चीज की नशे की लत हो, तो लत की तरह इन विषयों के पीछे पड़ता है जी, इंद्रिय के विषय पूरे करने के लिए। तो फिर से पढ़ते हैं, उस दुख के वेग को सहन न कर सकने के कारण उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। क्या बोला? रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है, इसलिए इंद्रिय व्याधि के समान और विषय व्याधि के प्रतिकार के समान होने से छद्मस्तों के पारमार्थिक सुख नहीं है। क्या बोला कि भैया इंद्रियां तो दुख दे दिए कि कुछ करो, और इंद्रिय जिस विषय में लग गई वो उसका उस समय प्रतिकार सा भाषित होता है ना। हाँ नीचे यहाँ आएगा, तो ऐसे वो उसका जो प्रतिकार दिखता है, लेकिन असल में होता है, लेकिन तब भी यह जीव उन्हीं विषयों में लगा रहता है, इंद्रियों की इच्छा पूरी करता रहता है, तो इसलिए उसके परमार्थ सुख तो किसी कीमत पे है नहीं है ना। चलो देखो आगे पढ़ते हैं। जिनकी हद इंद्रियां जीवित है, मतलब निकृष्ट इंद्रियां जीवित है, उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, मतलब संयोगों के कारण दुख नहीं है, अपितु उनका दुख स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। देखो क्या बोला, जिनकी निकृष्ट इंद्रियां जीवित है, मतलब भाई जो एक सामान्य छद्मस जीव है, ठीक है, अब उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं, मतलब संयोगों के कारण। मान लो किसी भी तरह के संयोग हो, तो संयोग तो किसी भी जीव के सुख दुख का कारण हो नहीं सकते, लेकिन सुख दुख का कारण सुख नहीं, यहाँ पर दुखी समझ लो, उनका दुख स्वाभाविक ही होता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं विषयों में रति कर रहे हैं, कि जैसे संयोग है उन्हीं में किसी से राग हो जाएगा, किसी से द्वेष हो जाएगा। मतलब देखो कहने का यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इंद्रियां तो सुख के दुख के कारण ठीक नहीं, समझ में आया? इंद्रियां या इंद्रियों से जानना कुछ भी इनमें से सुख दुख के कारण कभी भी नहीं है। क्यों? जैसे जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया,
ताजा ताजा, बिल्कुल अभी अभी जिस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है क्या? उसके कोई विशेष ज्ञान आ गया क्या? कोई मतिशुद्ध ज्ञानी से अगला कोई ज्ञान आ गया क्या? आसक्ति कम। हाँ, कि संयोग तो उसके पास भी वही है, इंद्रियां भी उसके पास वही है, राग द्वेष उसके भी है। चलो मंद हो गया, आप कहोगे कि मोह राग द्वेष की मंदता होती है, वो ठीक है। उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया ना। अच्छे बुरे का ज्ञान तो कहो दादी हर किसी को हो जाता है। जैसे एक मोटा मोटा आप समझो, जो जिसने धर्म पढ़ लिया एक ज्ञान रूप में देखे, हम आपको ज्ञान नहीं है क्या धर्म का? हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, ठीक है? लेकिन सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का कहाँ है ठिकाना? मुझे अपना मेरा तो नहीं है, आप लोगों का आप जानते हैं, मुझे मेरा ठीक है। तो दुख इंद्रिय से या इंद्रिय ज्ञान से नहीं है। फिर से पढ़ो, जिनकी हद इंद्रियां जीवित है उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं, मतलब संयोग, भाई संयोग सबको ही मिला है, शरीर भी हमें मिला है, हमें अपने उदय अनुसार सबको कुछ ना कुछ संयोग प्राप्त है। अब भी तो उनका दुख स्वाभाविक है, स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। देखो उदाहरण दे रहे एक इंद्रिय का, रति का। जिस प्रकार हाथी हथनी रूपी कुटनी के शरीर के स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल की गंध की ओर, पतंगे दीपक की ज्योति के रूप की ओर तथा हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए, क्या बोला? दुर्निवार मतलब जिसका निवारण बहुत कठिन है ना? ऐसे इंद्रियों की वेदना, इंद्रियों से वेदना दुख हो रहा है ना, उसके वशीभूत होते हुए, कि भैया वशीभूत मतलब कि भैया इन इंद्रियों का जो दुख है उसने जीव को जकड़ रखा, पकड़ रखा। यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, विषयों का नाश निकट है मतलब क्या? कि विषय बहुत क्षणभंगुर है, कि जो संयोग है भाई, जो चीज हमें मिली कितने समय टिकती है, कितने समय में कोई चीज प्राप्त होती है। जैसे रसगुल्ला खाया, स्वाद गया खत्म, स्वाद गया, और चलो रसगुल्ला एक बहुत कम समय का हो गया, घर मकान हो गया, गाड़ी बंगला हो गया, ये सब भी कितने समय के हैं, ठीक है? रसगुल्ला तो कुछ सेकंड मिनट का है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा से स्वाद लेके खा लिया, दो लेके खा लिया, बड़ा देखो, ठीक है, बड़ा घर मकान हो गया, इतने साल आप अपने चाहे जीवन निकाल रहे, उनमें भी देखिए कितने समय के हैं ये सब, है ना? तो यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, अति निकट का अर्थ यहाँ पर है कि कभी भी हो जाएगा, है ना? चाहे किसी के करोड़ों वर्ष तक भी कोई संयोग चले, वो स्थायी नहीं है। अति निकट का अर्थ है कि कोई उसका भरोसा नहीं, अब अगले समय में नष्ट हो, है ना? अति निकट है, तथापि वे विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते हैं, ठीक है? कैसे दौड़ते दिखाई देते कि ये सब उदाहरण दिए हैं कि हाथी हथनी के पीछे लगा रहता है, वहां पर मतलब शिकारी जो होते हैं हथनी का प्रयोग करके हाथियों को पकड़ते हैं, है ना? और ऐसे ही मछुआरे होते हैं, वो ऐसे अपना जो डंडा और उसपे वो धागा रस्सी होते हैं, उसमें कांटे पे मांस लगाते हैं, मछली वो दिख रहा है वो कांटा है, मछली ने अभी दूसरी मछली को देखा कि उसने उसे खाया और वो उड़ के चली गई और वो गायब हो गई, तो फिर आएगा, फिर दूसरी मछली करेगी, देख रहे जान रहे सब पता है, लेकिन वो भूख है, रस की वेदना है, स्वाद की वेदना है कि भैया ये नहीं मिलेगा, दुख है ना? ऐसी यहाँ पर भ्रमर का लिया कि वो कमल में बैठा है, कमल का जो गंध ले रहा है, कमल बंद हो जाएगा, वो रात में मर जाएगा, पता वो लगती पता, हाँ वो उसे तोड़कर किसी भी समय निकल जाए, है ना? लेकिन तब भी क्योंकि वो सामान्य सी बात है, इतना बड़ा भ्रमर होता है, बहुत ताकत होती है उसमें, वैसे कमल को तोड़ दे तो आराम से, लेकिन अंदर बैठा रहता है, लेता रहता है, सांस घुटती है, मर जाता है ना? तो जैसे इन सब की ऐसी
उन इंद्रियों के प्रति वेदना, इंद्रियों की वेदना उन्हें इतनी सता रही कि वे मरण को, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं। मरण की कीमत पर भी वे अपनी इंद्रियों की इच्छा, इंद्रियों की वेदना को पूरा करना चाहते हैं। और कैसे कि दौड़ के जाते हैं, समझ में आया कि उसकी तरफ दौड़ के जाते हैं। जैसे अब बहुत खराब उदाहरण क्या है, बहुत खराब सा एक आपको एक बात बताता हूँ। जैसे पागल व्यक्ति है, उसे सब मार रहे हैं, उसने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया कुछ भी, और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, सब उसे मारने पीटने लगे, ठीक है। वो वहां से भाग जाए, दूसरी जगह जाके कुछ करे, फिर मार खाए, फिर दूसरी जगह जाए, फिर मार खाए, फिर मार खाए। अब उससे पूछे भाई वो पागल हो गए, क्यों ऐसे करते हो हम, जब तुम्हें पता है पिटोगे? तो कहते कि मुझे पिटना पसंद है, कि मैं पिटने के लिए सब काम कर रहा हूँ। दौड़ दौड़ के जाता है और जाके पिटता है, बार बार पिटता है, बार बार पिटता है, फिर भाग जाता है, फिर कहीं और जाके पिटता है ना। अब क्या कह रहे हैं कि मुझे तो मजा आता है पिटने में, मैं तो पिटना चाहता हूँ, कुछ भी कह लो, पागल व्यक्ति हम तो है नहीं, हम ही तो है वो कि हम ही तो है। देखो यहाँ पर दिखा रहे कि जैसे देखो पतंगे को देखो, ठीक है, अब पतंगा बिल्कुल ऐसे ही उस पागल जैसा, आग जल रही है, पतंगे ने देखा रोशनी जादू साथ में घुस जाएगा। अब जब वे उसके पास गया तब उसे क्या उसकी ताप नहीं फील हुई होगी, उसमें घुसने से पहले उसकी गर्मी फील नहीं हुई होगी, क्या हुई होगी? वो पास जाते जाते और गर्म और उसी में घुस गया। वो तो एक इंद्रिय है, ये तो पांचों इंद्रियों घुसे हुए हैं भाई। हाँ वो बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन है ना, अब ये उदाहरण ही समझो, ये ऐसा नहीं है कि उनकी सिर्फ एक इंद्रिय, उनकी भी सारी इंद्रियां उन्हें सता रहे हैं। वो तो एक इंद्रिय का ध्यान दे दिया। हाँ ये तो उदाहरण है। तो ऐसे ही ये जो ये सब बातें सारी हम पे सिद्ध हो जाएंगी कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे, ठीक है। तो इन इंद्रियों की वेदना के पीछे दौड़ता हुआ दिखता है जीव। क्यों? क्योंकि दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होकर विषयों का नाश अति निकट होने, अरे विषय छोड़ो, अपना नाश अति निकट होने पर अपना नाश होते हुए दिखता है, लेकिन उन विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देता है। समझ में आया? समझ में जैसे वो कांटे पर खड़ा होता है, वो शहद की बूंद को टपकने के, हाँ वो बात ही जो कि उस नीचे सांप उछल रहे हैं, ऊपर से चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खियां काट रही, वो हाथी पेड़ हिला रहा है, वो सारे वो जो संसार दर्शन वाले हैं। अब उसमें बेचारा वो ऊपर देव आके मित्र उसका कह रहा है भाई चलो, कब तक लटके रहोगे, फंसे हो तुम, एक बूंद कि थोड़ा सा एक बूंद जरा सा हल्का स्वाद आ रहा है, स्वाद आ रहा है ना, तो वो लटका रहेगा, दुखी होता रहेगा, और जो एक बूंद जैसी आएगी उससे हल्का सा अपने को सुखी अनुभव कर ले, लेकिन सुख तो होने वाला नहीं, प्राण गंवा लेता है उसमें, उसी में प्राण गंवा ले। कि विषय भी और अपना काल भी, अपना जीवन भी बहुत थोड़ा है, ठीक है। अब अपना काल तो, अपना जीवन तो असल में ही बहुत छोटा है, 70 80 90 100 वर्ष का, ठीक है। तो अब तो कुछ पता ही कीजिए, आप तो 50 साल के और 20-22 साल के बच्चे जा रहे हैं, 20-22 साल के बच्चों में हार्ट अटैक से ऐसी बड़ी बीमारी होकर चले जा रहे हैं, कुछ नहीं हिसाब जीवन ना, अपना तो काल असल में बहुत थोड़ा है, और उतने से काल में भी चैन नहीं पड़ता, भगा फिरता है, एक इंद्री, दो इंद्री, ये इंद्री, वो इंद्री, इंद्री से मतलब उनके विषय, कि ये कर लो, वो काम कर लो, ये जुटा लो, ये सामग्री, ये संयोग, ये कर लो, वो कर लो, कुछ होश ही नहीं, बिल्कुल अंधा होकर भाग रहे, ये लिखा ना, विषयों की ओर दौड़ता है। और देखना जितनी ये सारी कहानी लिखी है ना, ये कोई हिंदी लिखने वाले ने अतिशयोक्ति नहीं कि आचार्य अमृतचंद देव ने ऐसे ही लिखा है, बिल्कुल साक्षात प्रत्यक्ष दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो संस्कृत में पढ़ो, दुर्निवार इंद्रिय वेदना वशीकृतानाम आसन्निपातेष्वपि विषयेषु अभिपातः, कि यहाँ पर है ना ये वेदना वशीकृतानाम आसन्निपातेषु अपि, कि वो जो वशीकृत होकर जो विषय है, आसन्निपात जल्द ही नष्ट होने वाले हैं, उनमें भी अभिपात दौड़ता है। अभिपात, पात मतलब होता है गिरना,
अभिपात मतलब होता है भागना, उनमें गिर जाता है, पड़ जाता है, भागता है, बिल्कुल पागल हो जाता है। और क्योंकि देखो सिर्फ ये ऐसा नहीं कि पंचम काल के जीवों के लिए लिखा, ये तो सभी जीवों के लिए है ये चर्चा, है ना। हम सोचे कि पंचम काल के जीव ही ऐसे होते होंगे, ज्यादा विषयों में फंसते रहते होंगे, नहीं, चतुर्थ काल के जीव हमसे भी 4 कदम आगे थे, ठीक है। वे पाप में हमसे वे यदि धर्म में हमसे आगे थे तो पाप में भी हमसे आगे थे, ज्यादा शक्तिशाली थे पाप करने में, ज्यादा उनमें वो था, बल था पाप करने में। तो हर चीज में मतलब इसे समझना कि ये हर क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र काल सब पर ये बात लागू होगी, बिल्कुल निगोद से लेकर, अब यहाँ सिद्ध तो हम नहीं बोलेंगे, निगोद से लेकर कि संगी पंचेंद्रिय, क्या कि इंद्रियों के विषयों में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का दुख सहा नहीं होता, सभी जीवों के लिए का जब आगे बढ़ते हैं, यदि उनका दुख स्वाभाविक है। अब देखो ये पीछे आया था गाथा में पढ़ा था ना कि उनका दुख स्वाभाविक है ना, ऐसा स्वीकार ना किया जाए। यदि इस बात को ना माने कि स्वभाव से ही दुखी होते हैं, तो जिस प्रकार जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना लाने के लिए उपचार करता है, जिसका दाह ज्वर उतर गया है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता है, जिसकी आंख का दुख दूर हो गया है वह वटा चूर्ण आंचता, जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान में बकरे का मूत्र डालता, और जिसका घाव भर गया है वह लेप करता, दिखाई नहीं देता। मतलब ये सब चीजें नहीं करते। जैसे मैंने जो बात बोली थी कि भैया कोई बीमार आदमी नहीं है, सब बिल्कुल अच्छा भला चंगा है, शक्तिशाली है, कोई बीमारी नहीं है, और जाकर अपने बाम लगाए, आंख में अंजन डाले, है ना। तो ये सब क्यों नहीं डालता करता कि जिसके शीत ज्वर है वो पसीना नहीं आएगा, ठंड का है तो गर्मी में नहीं बैठे, दाह ज्वर है तो कांजी ना पी, कांजी जो पीते ना ठंडा रहता है शरीर के लिए, तो कांजी ना पिए। आंख का दुख दूर हो गया वह वटा चूर्ण आंचता, नहीं दिखता, हर चीज में नहीं लगाना कि मतलब जिसके जो जो बीमारी चली गई, चली जाने के बाद फिर क्या इलाज करे, कुछ इलाज की जरूरत नहीं। तो दुख नहीं है तो उसका इलाज नहीं करो, छोटी सी बात सब जानते। जैसा छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है, खूब रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है, उसे लाकर दूध दे दिया है, कुछ खाने को जो भी दे दिया, तो क्या भी रोता रहेगा? छोटा बच्चा रो रहा है, दूध के लिए रो रहा है, बहुत रो रहा है, दूध पिलाना शुरू कर दिया, भी रोएगा? क्यों नहीं रोएगा भाई? अब दूध मिल गया, उसे पता है रोने का काम था दूध पाना, मिल गया, अब छुट्टी। अब ये आपको अब भी रोता है, तो इस बात का तो कोई मतलब नहीं है ना, अब भी रोता है। तो इसका अर्थ यह है कि दुख स्वभाव से था, इसलिए उसका प्रतिकार ढूंढ रहे थे, इसलिए उसका इलाज ढूंढ रहे थे। उसी प्रकार इंद्रिय सुख वालों के दुख नहीं हो तो उनके इंद्रिय विषयों में व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। यदि जो इंद्रिय सुख वाले जो जीव है कि उनके यदि दुख नहीं है, तुम कह रहे हो भाई दुख स्वभाव से नहीं है, यदि ना हो तो भैया उन इंद्रियों के विषयों में फंसते क्यों है, ये दौड़ते हुए क्यों दिखते हैं? समझ में आया भाई? यदि दुखी नहीं हो तो इन इंद्रियों के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, कोई दिखना ही नहीं चाहिए दुखी होता हुआ इनमें इंद्रियों में पड़ता हूं, किंतु उनके विषय प्रवृत्ति देखी जाती है। भाई इसमें अब कोई तर्क नहीं चलेगा कि तुम कह रहे नहीं हम तो दुखी नहीं है, दुखी नहीं। भाई दुखी हो, अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कोई जीव, मान लो आप लोग शिखर जी की यात्रा पे गए, देखो आप लोग शिखर जी की यात्रा पे गए हो, ठीक है, ध्यान दें, शिखर जी की यात्रा पे सब चल रहे अपनी, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है। अब एक व्यक्ति ऐसे बिल्कुल रुक गया और कमर पकड़ के यूं खड़ा और हाफ रहा है, बहुत थके, बहुत ऐसे दिख रहा है बिल्कुल अभी चक्कर खा के गिर जाएगा, बिल्कुल पसीने में तरबतर, और कमर पकड़ के यूं खड़ा है ऐसे ऐसे। उससे पूछो भाई कुछ दिक्कत है? नहीं ठीक है, चलो ठीक है, वो ठीक है क्या? अब वो बोले नहीं ठीक है। अब वो बोले नहीं भैया तुम थक गए हो,
कमर में दर्द आ गया, जो भी घुटने में आ गया, पैर में आ गया, कमर जो भी आ गया, तुम बैठ जाओ, रुक जाओ, पानी पी लो, बैठ जाओ, थोड़ी सांस ले लो, जब थकान उतर चढ़ जाए, नहीं नहीं ठीक हूँ चल सांस। अब बोला जा नहीं रहा और बोले मैं ठीक हूँ, तो दिख रहा है ना दुखी है, दिख रहा है ना आदमी परेशान है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा स्वीकार ना किया जाए। भैया जो चीज बोले कि हम इंद्रियों में तो व्यापार करते हैं लेकिन दुख के कारण नहीं करते, हम तो बस ऐसे करते हैं। भाई तुम दुखी हो रहे हो इसलिए इनमें कर रहे हो, कोई अच्छा भला जी खड़े होकर सांसें नहीं भरता है ऐसे, समझ में आया कि दुख दिख रहा है। अब यहाँ बोला ना कि उसी प्रकार इंद्रिय सुख वालों के दुख नहीं हो तो उनके इंद्रिय विषयों में व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। भैया यदि वो तुम ठीक होते तो तुम मुंह पकड़ के हाँफते हुए नहीं दिखते, तुम भागते हुए दिखते, लेकिन तुम तो खड़े होकर थके हुए दिख रहे हो, तुमसे एक कदम भी चला नहीं जा रहा, तो तुम दुखी हो कि सुखी हो? भाई दुखी है। अब तुम बोलते रहो कुछ भी लेकिन दुखी तो तुम परेशान। तो ऐसे ही यहाँ पर कि विषयों में व्यापार तो करता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित है, जीवित है का मतलब काम करते हैं, काम करते हैं, इंद्रियां जीवित है का मतलब बहुत थोड़ा सा भारी अर्थ है कि इंद्रियों के प्रति आसक्ति है, क्योंकि इंद्रियां जीवित अगर सिर्फ इंद्रियों से जानना अर्थ करे तो वो तो फिर मुनिराजों के भी, भाई मुनिराज भी इंद्रियों से ही जानते, ठीक है, समझ में आया कि इंद्रियों से तो बिल्कुल शुद्धोपयोगी जीव भी जानता है, लेकिन इंद्रियां जीवित है का मतलब कि इंद्रियों से अपने को मानता है, इंद्रिय से जो कर रहा है, अपने शरीर से जो कर रहा है उससे अपना अस्तित्व मान रहा है, उससे अपना जीवपना मान रहा है, उससे अपना सत्तापना मान रहा है। तो जिनके इंद्रियां जीवित है ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है, और जिसके इंद्रियों से अवलंबन छूट जाए, अवलंबन मतलब इंद्रियों के प्रति आसक्ति जिनके छूट जाए, तो उनके क्या होगा, उनके दुख धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। छोटी सी बात। चलो ये विषय ख्याल में आया, बहुत थोड़ा सा जटिल भी लेकिन बहुत अच्छा विषय था ये, इसकी अभी काफी चर्चा है आगे।